एड्स का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी इंसान का इम्यूनिटी कम हो जाना, वजह क्या है वो अलग है, लेकिन कम हो जाना, यानी कि उसके अंदर जो लड़ाई करने की क्षमता है अपनी सेल्फ को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कम है, इसे कहते हैं एड्स, राइट। सो दैट इज द इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, राइट। सो अब आता है HIV एड्स क्या है, राइट। HIV, राइट। सो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एक ऐसा वायरस जो ब्लड के थ्रू, जैसे कि बताते हैं, आपके बॉडी में अंदर कर आ सकता है, या ऐसे इंसान जिसको ऑलरेडी ये है उसके साथ अगर सेक्सुअल एनकाउंटर हो तो उससे आपके बॉडी में आ जाएगा, और अगर आ जाएगा तो आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाएगी, यानी कि आप जल्दी मर जाएंगे। और उस जल्दी मरने से बचने के लिए आपको उस दवा पे रखा जाएगा, उससे आपकी मौत तो होगी लेकिन देर से होगी, लेकिन पेनफुल डेथ होगी तब भी। ये है कन्वेंशनल चीजें जो कि आपको ऑलरेडी, जो आपको पता है वो ये है। असलियत क्या है ये सारी बुक में दिया है, और बुक आने से पहले इस बुक में जो भी कुछ मैंने लिखा है वो जर्नल ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम में वो पब्लिश हुआ है और वो अब आप तक आ रहा है। मैं इसमें थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। कई सारे वायरस हैं, हजारों वायरस होते हैं इस दुनिया में, इधर भी अनगिनत वायरस हैं, राइट। आपके बॉडी के अंदर भी हजारों वायरस हैं। तो वायरस के बीच में ही हम रहते हैं, सिर्फ वो इनविजिबल है इसलिए हमें दिखता नहीं है, लेकिन हम वायरस के बीच में रहते हैं, ऐसी हमारी बॉडी बनी है। नंबर 1, उनमें से एक वायरस है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है 1984 से लेकर आज तक, जब पहली बार ऐलान किया गया था कि ये वायरस से एड्स होता है, ये वायरस कभी भी आज तक किसी भी इंसान के शरीर के अंदर पाया नहीं गया है। आपके दिमाग में सवाल होंगे, उसको भी लिखिएगा, लेकिन मैं आपको जवाब देता हूं कैसे। जब भी कभी ये बता करते हैं कि आप HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव हैं, तो कई सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन जो बहुत पॉपुलर टेस्ट है जो आपके हमारे इंडिया में होता है या ज़्यादातर देशों में होता है, वो ये टेस्ट है। यहाँ पे खून का एक बूंद डाल देंगे और यहाँ पे अगर लाइन आ जाएगी, 2 या 1 लाइन आ जाएगी, तो इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर HIV है। वो लाइन कैसे बनता है वो जरा ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान समझिए, बिकॉज इट इज नॉट ओनली अबाउट HIV, इट इज ऑल अबाउट, उससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि कोई भी इंफेक्शन कैसे होता है और आपको क्या करना है। पहले तो लाइन कैसे आता है, जब भी आपके बॉडी में कोई भी वायरस अटैक करता है तो बॉडी क्या करता है, उससे लड़ने के लिए उस तरह के वेपन्स, औजार तैयार करता है, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे एंटीबॉडीज, मेडिकल भाषा में बोलेंगे एंटीबॉडीज। यानी कि जब भी कोई वायरस बॉडी में आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में कोई लुटेरा आएगा तो आप क्या करेंगे, बंदूक निकालेंगे। कोई छोटा सा चोर आएगा आप एक डंडा निकालेंगे, है ना। तो ठीक, कोई कुत्ता आएगा तो अकॉर्डिंगली पत्थर उठाएंगे। तो आपके पास बहुत सारे औजार हैं, और दुश्मन को देख के कौन सा औजार काम करेगा वो उठा के फेंकेंगे, राइट। अब ठीक इसी तरह से हमारा बॉडी करता है, जिस तरह का वायरस, जिस तरह का बैक्टीरिया आता है, उस तरह का औजार बॉडी में ऑलरेडी है। बॉडी वो टूल उठाता है, उसको फेंकता है और वो मर जाता है। ये टेस्ट से ये पता चलता है कि वो जो औजार बॉडी में है वो औजार है या नहीं। ये जो एंटीबॉडी टेस्ट है ये वायरस का टेस्ट नहीं है, वो औजार है क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी के घर में जाएंगे, देखेंगे उसके घर में बंदूक है या नहीं, उससे ये पता चलेगा बंदूक अभी भी वो नली साफ कर रहा है, मतलब अभी बंदूक से किसी को मार के आया है, अभी लड़के आया है, राइट। बंदूक होने का मतलब चोर और बंदूक एक साथ नहीं रह सकते। बंदूक है इसका मतलब चोर था लेकिन अब नहीं है, 1, राइट। तो ये टेस्ट वो बंदूक है कि नहीं, वो बंदूक निकली कि नहीं, पत्थर निकला कि नहीं, लकड़ी निकली कि नहीं, वो जो भी उसका डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिव हुआ कि नहीं, ये वो टेस्ट बताता है कि हाँ ये एक्टिव हो चुका है। और उस एक्टिव का मतलब ये है कि वो जो वायरस है वो था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि दोनों कभी भी औजार और मुजरिम साथ साथ नहीं हो सकते। चोर भी इधर खड़ा है, बंदूक भी मेरे पास में नहीं हो सकता, राइट। मैं आपको सिंपल भाषा समझा रहा हूँ, मेडिकली समझाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इसकी सार बता रहा हूँ। ये बुक में है, बुक आप खरीद सकते हैं। जो बुक खरीदना नहीं चाहते वो अपने फीडबैक फॉर्म में लिख दें कि मुझे ई बुक भेज दो, ई बुक तो आपको फ्री में मैं ईमेल कर दूंगा, तो सारा कंटेंट पता चल जाएगा। अब मेडिकल साइंस ये मानता है कि अगर ये बता रहा है कि वो वाला एंटीबॉडी यानी कि वो औजार है बॉडी में, बॉडी को वो औजार बनाने की जरूरत पड़ी है, इसका मतलब वो वायरस होगा, तभी तो औजार बनाया बॉडी ने। गेटिंग द पॉइंट, राइट। तो इस बेसिस पे बोलते हैं कि आपको HIV पॉजिटिव है। HIV पॉजिटिव नहीं, इसका होना चाहिए HIV एंटीबॉडी पॉजिटिव। गेटिंग द पॉइंट। ये टेस्ट HIV का टेस्ट नहीं है,
ये टेस्ट के पेपर में अगर डब्बे में देखेंगे, इट इज नॉट ए HIV टेस्ट, वो छोटा छोटा लिख देते हैं, ये HIV एंटीबॉडी टेस्ट है, मतलब आपके बॉडी में HIV का एंटीबॉडी पाया गया, HIV वायरस पाया गया ऐसा नहीं है, राइट? ऐसा कोई टेस्ट दुनिया में बना नहीं है जो ये बताए आपकी बॉडी में HIV वायरस पाया गया, नहीं, HIV के एंटीबॉडी पाया गया। एंटीबॉडी का मतलब वायरस हो सकता है, दैट्स ऑल, राइट? कंफर्मेटरी नहीं है। ये इसके लैपर में मिल जाएगा, बड़े वाला डब्बे में, बड़े डब्बे में छोटे छोटे पैकेट आते हैं उसमें मिल जाएगा, ये कोई नई बात नहीं है, आप तो खरीद कर देख सकते हैं। पहली बात, चलो एंटीबॉडी भी है, इसका मतलब भी तो हो सकता है कि HIV वायरस हो। एक इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आपको ट्यूबरकुलोसिस होगा, निमोनिया होगा, लंबे समय तक डायरिया रहेगा, फीवर होगा, एक्सट्रीम फीवर होगा, प्रेग्नेंट वुमेन को भी, या किसी तरह के कई सारे तरह के कैंसर या कई सारे तरह के इन्फेक्शन, इस दौरान आपकी बॉडी न जाने क्यों एक वायरस खुद ब खुद बनाती है अपने अंदर ही, उसे कहते हैं, मैंने बताया HERV, ह्यूमन एंडोजेनस रेट्रो वायरस। वो वायरस से लड़ने के लिए भी बॉडी खुद ही वायरस बना रही है, खुद ही लड़ने के लिए औजार को इंग्लिश में अभी मेडिकली क्या बोलेंगे, एंटीबॉडीज बनाती है। वो जो एंटीबॉडी बनाती है, ये जो है टेस्ट है, जब करते हैं तो वो टेस्ट में जो आता है वो एक्चुअली वो एंटीबॉडी है, राइट? अच्छा, वो मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ऑलरेडी ये प्रूवन है, राइट, कि वो एंटीबॉडी, क्योंकि मान लो एक चोर आता है तब भी डंडे से भगा सकते हैं, राइट? और एक कुत्ता आता है तब भी दोनों में डंडा यूज कर सकते हैं, सेम टूल। तो कुछ टूल बॉडी के ऐसे हैं जो टूल बॉडी तब यूज कर सकता है जब HIV वाला वायरस हो, या वही वाला टूल यूज कर सकता है जब कोई और वायरस हो, सेम टूल, एक ही टूल। इस टूल से ये हो सकता है कि ये 4 तरह के दुश्मन है, उन चारों दुश्मन में बॉडी ये टूल यूज करता है। तो ट्यूबरकुलोसिस में जिस तरह के दुश्मन पैदा हो जाते हैं, उसमें जो बॉडी टूल यूज करता है वही वाला टूल का ये टेस्ट है, दैट इज दिस टेस्ट, राइट? ये और अंदर डीप में जाएंगे तो ये सारे कुछ वो बुक में तभी लिखा है, क्योंकि ये भाषण में नहीं समझ आ सकता, भाषण में तो इतना ही आसान से समझ आ सकता है। तो HIV टेस्ट इज नो टेस्ट एट ऑल, इट इज कॉल्ड HIV का एंटीबॉडी टेस्ट, एंड दैट एंटीबॉडी मे नॉट रिप्रेजेंट HIV, इट में रिप्रेजेंट बॉडी में हजारों वायरस है, उनमें से, राइट? क्योंकि डंडा कभी भी निकाल सकते हैं, कोई ना कोई दुश्मन होगा, वो दुश्मन गधा भी हो सकता है, घोड़ा भी हो सकता है, वो दुश्मन एक चोर भी हो सकता है, वो दुश्मन कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि इसने डंडा उठाया तो कोई चोरी आ गया था, लेवल कर दिया, तो वो इनकंक्लूसिव है। इसलिए सारे टेस्ट डिस्क्लेमर में लिख देते हैं, ये टेस्ट कोई पुख्ता नहीं है, पुख्ता नहीं है, ये लिखा ही है इसमें कि ये टेस्ट के बेसिस पे कोई थेरेपी शुरू नहीं की जा सकती, बिकॉज कंफर्मेटरी नहीं है। तो कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? एक्चुअली कंफर्मेटरी टेस्ट कोई भी नहीं है। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात, इसके बाद एक मेडिसिन, पहले तो इससे आपको दिखा दिया, देखो ये पॉजिटिव है, आपको समझा दिया आप तो HIV है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, HIV वाले में प्रोटोकॉल है पूरे मेडिकल उसमें कि छुप के बोलना है, पेशेंट को अलग से बुला के भाई साहब इधर आइए, कान में बोलना है, ये प्रोटोकॉल है, राइट? जब डायबिटीज में तो ओपनली बोलता है आपको डायबिटीज निकला, जोर से बोलता है ना डॉक्टर 4 लोगों को दिखा के। HIV में ऐसा नहीं, उसको अलग से लेके छुप के, कोई देख तो नहीं रहा, कोई सुन तो नहीं रहा, दरवाजा बंद करो, उसके कान में बोल दो, राइट? वो भी घबरा जाएगा, ठीक है ना, फिर सोचेगा क्या हुआ था, कब कहाँ गया था, राइट? कुछ भी अपने आप को एसोसिएट करेगा जैसे भी करके, राइट? पहली बात। तो अब डॉक्टर चुपके एक और चीज बोल देगा, आपको ये दवा पे रहना पड़ेगा, और दवा भी मुफ्त में मिलती है, राइट? वो जो दवा है AZT, वो दवा पहले, वो दवा जो थी AZT 1984 से पहले वो दवा ट्राई करते थे, ट्रायल था उसका, कैंसर में कीमोथेरेपी ड्रग है वो ऑलरेडी। AZT आप देखेंगे हिस्ट्री, पहले क्या था वो कीमोथेरेपी में, कीमोथेरेपी क्या होता है, व्हाट इज कीमोथेरेपी? इम्यूनिटी को बढ़ाता है, घटाता है? घटाता है ना। कीमोथेरेपी क्या करता है? इम्यूनिटी घटाता है। कोई भी कीमोथेरेपी ड्रग क्या करेगा? इम्यूनिटी घटाएगा। तो ये कीमोथेरेपी ड्रग था, वो हिस्ट्री में है ऑलरेडी, वो कोई बड़ी बात नहीं है, गूगल में मिल जाएगा आपको, कहीं भी मिल जाएगा, कोई बता देगा। पहले वो कीमोथेरेपी में यूज करते थे इम्यूनिटी को घटाने के लिए। तो अब जब वो दवाई कोई लेगा तो इम्यूनिटी घटेगी कि बढ़ेगी? तो वो किसका पेशेंट बन गया, राइट? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का पेशेंट अब बन गया। और जब भी इम्यूनिटी घटती है तो बॉडी क्या करता है? वो टूल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। ये टेस्ट में पॉजिटिव आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। फिर क्या हुआ, वो जो पेशेंट था वो गांव चला गया, सप्लाई ऑफ मेडिसिन बंद हो गई 3-4 महीने के लिए, और उसके बाद उसने गलती से टेस्ट करा लिया तो बॉडी ने वो एंटीबॉडी बनाना बंद कर दिया। अब टेस्ट में क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है, लेकिन वो तो बोल ही नहीं सकता किसी को। फिर वो डॉक्टर को बोल सकता जाके कि मैंने 3-4 महीने दवा नहीं ली, अब तो नेगेटिव आ गया। लेकिन वो डॉक्टर
क्या करेगा, उसको धमका देगा, अरे भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी, आप मर जाओगे, चुपचाप खाते रहो, जैसा बोला है, ज्यादा दिमाग लड़ाओ मत अपना। और यही इसकी ट्रिक है कि बाकी वाले बीमारियों में, कोई भी बीमारी है, खुल के इंसान एक दूसरे से बात करता है, अपनी तकलीफ बताता है। इसमें वो हो सकता है यहीं बैठे हूं, कितने तो मेरे पास वो आए हैं कि मैं आ रहा हूं। एक डॉक्टर का आया कि वो डॉक्टर खुद ही HIV पेशेंट है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल का पार्ट है, फिर वो पेशेंट बन जाता है, राइट। सो देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि यहां पे हो, और कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई HIV का शिकार नहीं है, HIV कंस्पिरेसी का शिकार है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, पहली बात। अच्छा, अगर तो ये है, इफ इट इज सो कि HIV वाली जो कोई पेशेंट है, उसका ब्लड अगर आपके बॉडी में आ जाएगा, तो थ्योरेटिकली क्या है, आपको HIV हो जाएगा ना, ये सब नो, यस, राइट। तो जिन लोगों ने मेरा वीडियो, कितने लोगों ने देखा भाई वे, आप लोगों ने देखा, राइट। तो मैंने वीडियो में FDA एंड IMA इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को आई चैलेंज कि इफ दैट इज सो देन यू टेस्ट इट ऑन मी, आई वॉलंटियर माई सेल्फ, राइट। अभी तक तो आए नहीं, आ जाएंगे तो देख लेंगे तब, राइट। वो नहीं आएंगे, क्योंकि आएंगे तो पोल खुल जाएगी, राइट। अब मेरे पास उल्टा कोर्ट का वो जो वकील का वो सब आए कि भाई ये सब आप नहीं कर सकते, साथ में ये कि इलीगल है अपने आप को इंजेक्ट करना या करवाना, राइट, ये इट इज सुसाइडल, तो यू विल बी अरेस्टेड। अच्छा ठीक है, मुझ पे मत करो, एक जानवर पे तो कर सकते हो, ये प्रूव करके HIV का ब्लड लेके किसी जानवर डाल के प्रूव करके दिखा दो उसको HIV हो जाए, तो दुनिया में ऐसा एक भी जानवर नहीं मिलेगा आपको कि HIV इन्फेक्टेड किसी भी ब्लड को अगर एनिमल में डालो तो एनिमल को भी तो HIV हो जाना चाहिए ना। बट ये अभी तक 35 साल हो गए, ऐसा एक भी रिसर्च पेपर नहीं है जो ये बता दे। कोशिश की गई है, पाया नहीं गया है, राइट। तो वो कभी भी ट्रांसफर नहीं होता, ना तो सेक्स से होता है, ना ही वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, राइट। HIV किसी के बॉडी में जा नहीं सकता, वो सिर्फ सेल कल्चर से बनता है, वो लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, लैब में बनता है वो, राइट। तो ये मैं यही बताना चाह रहा हूं कि आपके जीवन की जो गाड़ी है अपने हाथ में कॉन्फिडेंस से लीजिए, राइट। यू हैव टू हैव इन योर ओन हैंड। ये अब कोई बोलेगा कि भाई अगर ऐसा है तो पूरी दुनिया बेवकूफ है, 35 साल हो गए हैं, सब लोग बेवकूफ है। देखिए इस तरह के कई सारे और भी कंट्रोवर्सी हुए हैं जो एक्सपोज हुए हैं मेडिकल साइंस की, वो सारी लिस्टिंग मैंने दी है। जो मेडिकल साइंस ने माना कि भूल हो गई हमसे, हमने तब पैसे के लालच में से कर दिया था, WHO ने माना, वो सारी लिस्टिंग मैंने किताब में डाली हुई है, कब से कब तक, वो सारा है ऑलरेडी। तो कोई नई बात नहीं है ये किसी पे कंट्रोल करने के लिए ये एक चाल है।